नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, ये डिज़ाइन जो आप अभी स्क्रीन पर मशीन पर चलता हुआ देख रहे हैं, इस डिज़ाइन को मैं आज की इस वीडियो में आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको विंग्सकैड एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर की जितनी भी कमांड सिखाई थी, आज उनके आगे की मैं काफ़ी सारी कमांड्स आपको याद कराने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं सनी सोनी, एम्ब्रॉयडरी एक्सपर्ट, टेक्सटाइल कंसल्टेंट एंड डिज़ाइनर। आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सॉफ्टवेयर चालू कर लेते हैं। दोस्तों, ये मेरा सॉफ्टवेयर चालू हो गया है। आइए शुरू करते हैं। ये मेरा सॉफ्टवेयर चालू हो गया है। अब मैं इसके अंदर वो पंचिंग फाइल निकाल लेता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी। और मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि अगर आप कोई भी पंचिंग फाइल खोलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ओपन का आइकन दबाना पड़ेगा। गलती से भी आप इस आइकन को नहीं दबाइएगा, या मैं आपको यहाँ पर एक ट्रायल दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ न्यू को दबाता हूँ, यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। डेस्कटॉप पे मेरी जो फाइल है वो इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, डिजिटाइज डिज़ाइन फोल्डर। आइए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर मेरे को कोई भी फाइल नज़र नहीं आ रही है। मैं यहाँ कैंसिल करके अब ओपन मेनू के ऑप्शन से यहाँ जाता हूँ। ये मैंने डेस्कटॉप पे गया और मैंने डिजिटाइज खोला और यहाँ आप देखेंगे कि एक फ़ाइल नज़र आ रही है जो हमारे न्यू फाइल के अंदर नज़र नहीं आ रही थी। डैट मीन हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आप कोई भी पंचिंग फाइल खोलेंगे तो आप हमेशा ओपन के थ्रू ही खोलेंगे, अदरवाइज़ आपको फाइल नज़र नहीं आएगा। इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। डैट मीन दोस्तों, कभी भी आप अगर कोई भी पुरानी फाइल ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर ओपन के थ्रू ही खोलना पड़ेगा, अदरवाइज ये डिज़ाइन आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा कि कभी भी आप कोई भी इमेज खोलना चाहते हैं तो आप न्यू के थ्रू खोलेंगे, या आप कोई भी पुरानी डिजिटाइज्ड फाइल को खोलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ओपन की कमांड को यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ आप देखिए ये डिज़ाइन मेरा खुल गया है और ये रनिंग मैंने लास्ट क्लास में बनाया था। आज मैं आपको और भी कई सारी इंपॉर्टेंट कमांड्स बताने वाला हूँ, तो आप इनको अपनी कॉपी पे हैंड टू हैंड नोट ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ये कमांड्स हमेशा के लिए याद रहें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने F3 बटन दबा दिया है कीबोर्ड का और ये मेरा कर्सर डायरेक्ट पंचिंग मोड पे चला गया है और ये क्रॉस हेयर आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये मैंने पंचिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने क्लिक किया और ये मैं अब सॉफ्ट नोड के थ्रू पंच कर रहा हूँ। यहाँ मैंने राइट क्लिक करके ब्रेक कर दिया है। दोस्तों, एक कमांड आप नोट करिएगा, पी डैट मीन प्रीव्यू का फर्स्ट लेटर पी। अगर मैं पंचिंग के टाइम पे ये देखना चाहता हूँ कि ये मेरा डिज़ाइन मशीन पर बनने के बाद कैसा नज़र आएगा, तो आप डायरेक्ट कीबोर्ड का पी बटन दबाएंगे तो आपको ये प्रीव्यू मोड पर चला जाएगा। जो मैंने यहाँ पर इमेज पंच की थी जिस पर रनिंग लिखा हुआ है, अगर मैं उसको प्रीव्यू मोड पे देखता हूँ तो मेरे को वो ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आप निशान देख रहे हैं, डैट मीन ये हमारा निडल मार्क है। फिर सेकंड निडल मार्क ये है, इसके बाद निडल मार्क ये है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक तरीके से एक प्रीव्यू बना हुआ है कि धागे से बनने के बाद हमारा डिज़ाइन इस तरीके से नज़र आने वाला है। यहाँ से वापस आने के लिए आप दोबारा से एस्केप दबा सकते हैं। आगे मैं दोबारा से पंचिंग चालू कर देता हूँ। अब मैं इस सी को पंच कर लेता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया है। आइए अब मैं एच पंच कर लेता हूँ। दोस्तों, आप एक चीज़ नोट करिएगा, जब भी हम कोई भी चीज़ पंच करते हैं सॉफ्टवेयर पे तो हम हमेशा यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आप नोटिस करेंगे कि ये हम एडिट मोड पर पंच कर रहे होते हैं।
यहाँ आप नोटिस करेंगे कि एच मेरा थोड़ा सा ही पंच हुआ है। डेट मीन यहाँ पर हमारे डिज़ाइन में पंच करते टाइम कुछ इशू आ सकता है, ये कोई भी रीज़न हो सकता है। अब मैं आपको इसको एडिट करना भी सिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल हम एडिट ऑब्जेक्ट मोड पर हैं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट से मतलब ये है कि मैंने जो पंचिंग एक साथ की है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैं सबसे पहले Alt 1 दबाकर अपनी बैकड्रॉप को हाइड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, आप देखेंगे रनिंग पूरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। डेट मीन हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है। दोस्तों जैसे ही हम एडिट ऑब्जेक्ट मोड पर काम करते हैं, मैं इस डिज़ाइन को सेलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा एक स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा और इसके चारों तरफ कुछ पॉइंट्स बन जाएंगे जो हमें इस ऑब्जेक्ट को एडिट करने के काम में आएंगे। मैंने एस पर क्लिक करा, ये सिंगल हमारा एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये मैंने एक ही बारी में ही पंच किया था। ये हमारा TI एक साथ पंच हुआ था। डेट मीन मैंने इसको अलग अलग ब्लॉक्स में पंच कराया, तो जितने भी हमारे ब्लॉक्स होंगे वो सारे हमारे एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट, पांचवा ऑब्जेक्ट और छठा ऑब्जेक्ट। डेट मीन इस डिज़ाइन के अंदर टोटल हमारे 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। डेट मीन हमारे पास टोटल यहाँ पर 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। एडिट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर एडिटिंग कर सकता हूँ। जैसे ही मैं एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ आप देखेंगे एक स्क्वायर बॉक्स बन गया और यहाँ पर कॉर्नर्स बन गए हैं। अगर मैं किसी भी कॉर्नर से पकड़ के इस ऑब्जेक्ट को खींचता हूँ तो मैं उस ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। अगर मैं सेंटर वाले नोड्स को पकड़ूंगा तो सिर्फ ये डिज़ाइन छोटा या बड़ा होगा, और अगर कॉर्नर से पकड़ते हैं तो ये प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा होता है। ये देखें, इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट करना चाहता हूं तो मैं वो सिर्फ एडिट ऑब्जेक्ट मोड के अंदर ही कर सकता हूं। अगर कभी भी आपसे कोई भी गलती से कुछ डिज़ाइन के अंदर छेड़खानी हो जाती है जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप Ctrl Z दबा करके उस डिज़ाइन को वापस भी कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि एक हमारे n के अंदर प्रॉब्लम है। डेट मीन अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और मैं एडिट नोड पर आ रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक n को नहीं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे इसके लिए और डिटेल में जाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे एडिट नोड की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ किसी भी नोड को एडिट करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है एक, जिसको हम एडिट नोड बोलते हैं, जिसको कि मैं यहाँ N बटन दबा करके स्टार्ट कर सकता हूँ। N दबाते ही दोस्तों ये हमारा नोड मोड पे चला जाता है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें सारे के सारे नोड्स नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप याद रखिएगा कि अगर हम कीबोर्ड का अगर डायरेक्ट N दबाते हैं तो हम डायरेक्ट नोड मोड पे पहुँच जाते हैं। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड में हमारे आइकन्स बने हुए हैं, सेकेंड ऑप्शन हमारा एडिट नोड जो N दबाते ही सेलेक्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कभी भी किसी भी नोड को एडिट करना चाहते हैं तो आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप कभी ऑब्जेक्ट को एडिट करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट वाला आइकन ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। इनकी शॉर्टकट की भी मैंने आपको बता दी है कि अगर आप कभी भी पंचिंग मोड पर होते हैं या ऑब्जेक्ट मोड पर होते हैं तो आप डायरेक्ट N दबा करके एडिट नोड पर जा सकते हैं, या अगर आप वापस एडिट मोड पर जाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड का B बटन भी दबा सकते हैं। ये N दबा करके मैं नोड मोड पे चला गया हूँ। यहाँ मैंने Alt 1 दबा दिया है, ये मेरा बैकड्रॉप हाइड हो गया। यहाँ आप देखेंगे ये जो 2 नोड्स हैं ये मेरे गलत पंच हो रखे हैं। अब इसके लिए मैं अपनी बैकड्रॉप को वापस ले आता हूँ और मैं इनको ड्रैग करके शिफ्ट कर देता हूँ जहाँ पर भी मेरे को ये रखना था। यहाँ आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा पहले से ठीक हो गया है। आप एक चीज़ और देखिएगा दोस्तों, अगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी नोड कम है और मेरे को यहाँ पर नोड की ज़रूरत है तो मैं उस जगह पर जा कर के माउस का क्लिक दबाऊँगा तो एक यहाँ पर एक सर्कल सा बन जाता है, और यहाँ नोड डालने के लिए हम इस पर माउस का राइट क्लिक दबाएंगे तो एक मेनू खुल जाता है। यहाँ आप इंसर्ट नोड दबाएंगे तो आपका एक नोड यहाँ पर बढ़ जाएगा और आप उसको एडिट कर पाएंगे। या अगर आप सोचते हैं कि ये नोड या कोई भी नोड जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं जो अनवांटेड है,
उसको आप सेलेक्ट करिए और माउस का डिलीट बटन दबा सकते हैं, या आप राइट क्लिक करके भी जो मेनू आता है वहाँ पर आप डिलीट नोड कर सकते हैं। अगर मैं इस कर्व को शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं माउस का फर्स्ट क्लिक करके इसको पकड़ के ड्रैग कर सकता हूँ, ये वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। आप ये देखिए, ये मैंने एडिटिंग कर ली है और ये ठीक हो गया है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमारी एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पर एक कर्व फॉर्म हो गया। डैट मीन ये मेरे को एक एडिट करना पड़ेगा। अब इसको एडिट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसको कर्व को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, लेकिन फिर भी आप यहाँ देखिए कि ये स्ट्रेट नहीं आ रहा है। तो अब अगर मान लीजिए मेरे से गलती हो गई है कि एक सॉफ्ट नोड बन गया है और मैं इसको हार्ड नोड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस नोड को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके टू लाइन अगर हम क्लिक कर देते हैं तो आप ये देखिए ये यहाँ हार्ड नोड बन गया है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी कि ये नोड और इससे नेक्स्ट वाला नोड दोनों ही हार्ड नोड हो गया है, लेकिन मुझे ये वाला नोड चाहिए था। मैं यहाँ पर कंट्रोल Z दबा देता हूँ तो ये वापस हो गया। मैंने इसको सेलेक्ट किया फर्स्ट नोड को, राइट क्लिक करके मैंने इसको टू कर्व कर दिया, तो ये देखिए मेरा ये वाला नोड और ये वाला नोड दोनों ही हार्ड नोड बन गए हैं। अब मैं इसको अपने हिसाब से एडिट कर देता हूँ। इस नोड को मैंने पकड़ के इधर शिफ्ट कर दिया, इस नोड को पकड़ के मैंने शिफ्ट कर दिया है और ये मेरा देखिए परफेक्ट लाइन बन गई है। इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। आप एक चीज़ और नोटिस करिएगा, हम कोई भी अगर नोड पकड़ते हैं तो उस नोड के दोनों तरफ एक ये एरोज बन जाते हैं। जैसा कि अगर आप कोरल ड्रॉ चलाना जानते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर भी इसी तरीके से डायरेक्शंस बन जाती हैं। आप इन डायरेक्शंस को कैसे भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए मैं अगर इस डायरेक्शन को पकड़ के नीचे की तरफ खींचता हूँ तो आप देखेंगे नीचे वाला जो कर्व है ये नीचे की तरफ ड्रैग हो रहा है। इसी तरह अगर मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को ऊपर की तरफ खींचता हूँ तो ये सिर्फ ऊपर वाला ही कर्व हमारा शिफ्ट हो रहा है। डैट मीन अगर आप इन कर्व को, अगर आप नीचे वाले कर्व को छेड़ना चाहते हैं तो आप नीचे की डायरेक्शन को छेड़ेंगे और ऊपर वाले कर्व को करना चाहते हैं तो ऊपर की डायरेक्शन को ही छेड़ेंगे। इस तरीके से आप किसी भी कर्व को अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों सॉफ्ट नोड के अंदर अगर मैं किसी भी कर्व को छेड़ता हूँ तो उसका इम्पैक्ट उससे पीछे वाली लाइन पर भी पड़ता है। ये देखिए ये यहाँ पर लाइन शिफ्ट हो रही है। डैट मीन सॉफ्ट नोड के अंदर अगर हम कोई भी डायरेक्शन के अंदर चेंजेस करते हैं तो वो पूरे के पूरे कर्व को थोड़ा सा और स्मूथ कर सकता है या फिर चेंज ला सकता है। एक चीज आप जरूर याद रखिएगा, ये थोड़ा सा आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि आपकी पंचिंग में स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है कि स्मूथनेस आने में, लेकिन आप जैसे ही अपना थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर पर टाइम देने लगेंगे तो आपको इस चीज़ की हैबिट पड़ जाएगी और आप एक ही बारी में डिज़ाइन अच्छे से अच्छा पंच कर पाएंगे और आपको एडिटिंग की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब मैं इस डिज़ाइन को पंच कर रहा हूँ। दोस्तों आइए नोड एडिटिंग में आपको एक बार और फिर से इस सी पर करके दिखा देता हूं। आइए मैं इस सी को दोबारा से पंच कर लेता हूं। अब यहाँ देखेंगे आप कि मेरे से थोड़ा सा एक ये मिस्टेक हुआ कि ये थोड़ा सा पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है। अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूं तो इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं आपके लिए। मैंने Alt 1 दबा दिया है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिससे हम बैकड्रॉप्स को हाइड कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे को सारे के सारे नोड्स नज़र आ रहे हैं। जिस भी नोड को मैं एडिट करना चाहता हूँ उस नोड पर जाकर के मैं माउस का फर्स्ट क्लिक दबाऊँगा और वो नोड हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम उसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो हम
माउस के फर्स्ट बटन को दबा के रखेंगे और उसको ड्रैग कर सकते हैं हम जहाँ पर भी उसको शिफ्ट करना चाहते हैं। सपोज़ करिए मैं इसको नोड को एडिट करना चाहता हूँ तो मैंने ये इसको शिफ्ट कर दिया है। अगर मैं इस कर्व को थोड़ा सा और कर्व बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके, हालांकि देखिए यहाँ पर कोई भी नोड नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्लिक करा तो यहाँ पर एक सर्कल सा बन गया। डैट मीन ये हमारा आर्क सेलेक्ट हो गया है। मैं इसको यहाँ पर पकड़ के आगे की तरफ मूव करता हूँ। आप यहाँ देखेंगे ये हमारी दोनों लाइंस, जो ऊपर वाले नोड और नीचे वाले नोड की जो डायरेक्शन लाइंस हैं वो मूव हो गई हैं, और ये दोनों एक साथ मूव हो रही हैं क्योंकि ये दोनों नोड्स का इम्पैक्ट इस वाले आर्क के पास में है। और यहाँ आप देखेंगे ये भी थोड़ी सी लाइन हमारी शिफ्ट हो गई है और ये लाइन भी हमारी थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। डैट मीन ये हमारा एक कर्व था और ये सॉफ्ट नोड थे। डैट मीन अगर हम कोई भी लाइन को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट उससे पीछे वाली लाइंस पर भी पड़ेगा। अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा और मूव करना चाहता हूँ तो मैं इस लाइन को पकड़ के भी आगे की तरफ खींच सकता हूँ। यहाँ आप देखिए थोड़ा सा और कर्व हो गया है, ये देखिए ये और कर्व हो गया। अगर आप कोई भी नया डिज़ाइन बना रहे हैं, आप यहाँ देखिए अगर ये कर्व के अंदर थोड़ा सा भी अनइवननेस आपको दिख रहा है तो आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको नोड को एडिट कर सकता हूँ। अब मैं वापस अगर अपने पंचिंग मोड पे जाना चाहता हूँ तो मैं कीबोर्ड का बटन बी दबा सकता हूँ। बी दबाते ही ये वापस बैक हो जाएगा। दोस्तों इनकी शॉर्टकट कमांड भी मैंने आपको सिखा दी है। इसका मतलब कभी भी अगर आप पंचिंग मोड पर होते हैं या एडिट ऑब्जेक्ट मोड पर होते हैं और आप उस समय अगर एडिट नोड पर जाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड की एन बटन को दबा सकते हैं, और अगर आप एडिट नोड मोड पर हैं और आप वापस पंचिंग मोड पर जाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड का बी बटन दबा सकते हैं। इसी तरह आप देखिए अगर मैंने सपोज करिए एच बनाया और यहाँ पर मैंने गलती से अपना एक नोड तोड़ दिया है, डैट मीन ये मेरा लाइन छोटी रह गई है। अगर मैं इस लाइन को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर फिर से एन दबाऊँगा। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और इस नोड को पकड़ के मैं यहाँ पर ले आया। मैंने इसको बिल्कुल एच के एच पे रख दिया है और इस डायरेक्शन को मैं पीछे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करिए, यहाँ पर जो हमारा ये जो नोड है यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन हमें इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पर आगे की तरफ कोई भी हमारी लाइन नहीं जा रही है, इसलिए इस नोड के अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। और अगर ये मैं इस नोड को पकड़ता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे दो डायरेक्शंस आप देख सकते हैं। इस नोड में भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन है क्योंकि ये इसका स्टार्ट पॉइंट है। यहाँ पर अगर मैं कोई भी नोड डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट नोड कर देते हैं। ये एक नोड बन गया हमारा। यहाँ पर भी मुझे एक नोड की ज़रूरत है, मैंने माउस का राइट क्लिक करके यहाँ नोड डाल दिया है और ये मैंने एच को ठीक कर दिया। डेट मीन अगर आपको ये लगे कभी भी कोई भी पंचिंग आपसे गलत हो गई है तो आप उसको रिकरेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट ऑब्जेक्ट पर काम करेंगे। अगर आप किसी भी नोड को एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट नोड पर काम करेंगे। और यहाँ आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास में दिया हुआ है जिसको बोलते हैं एडिट स्टिच। जी हाँ, ये इनका भी और डिटेल के अंदर करेक्शन करने के लिए होता है। जो चीज़ आप एडिट ऑब्जेक्ट मोड पर नहीं कर पा रहे हैं या आप नोड मोड पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्टिच लेवल पर भी उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं। जैसे ही हम एडिट स्टिच को क्लिक करते हैं यहाँ आप देखेंगे हमें एक एक स्टिच इस डिज़ाइन का नज़र आने लगा है। और मैं अगर एक पर्टिकुलर स्टिच को एडिट करना चाहता हूँ तो उसको सेलेक्ट करके मैं आगे की तरफ ड्रैग कर सकता हूँ। यहाँ आप देखेंगे ये जो लाइन आप देख रहे हैं शैडो सी, ये हमारी एक बेस लाइन थी जो कि शिफ्ट होकर के अब स्टिच इस तरफ चला गया है। इसको मैं आपको और क्लियरली तरीके से दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर P दबा देता हूँ तो आप ये देखेंगे ये वाला जो स्टिच है हमारा ये यहाँ से शिफ्ट होकर के इस तरफ पहुँच गया है। डेट मीन हमने इसको स्टिच लेवल पर एडिटिंग करी है।
ये आपको तब ज़रूरत पड़ेगी जब आप कोई भी किसी ब्रांडेड लोगों के लिए आप डिजिटाइजिंग कर रहे हैं, या आप बहुत ही स्मूथनेस किसी डिज़ाइन में चाहते हैं, स्टिच एडिटिंग की आपको सीक्वेंस के डिज़ाइन में ज़रूरत पड़ती है, या आप बहुत ही फिनिशिंग से किसी डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं कि जहां पर एक एक स्टिच की वैल्यू होती है। डेट मीन अगर गिनती के किसी डिज़ाइन के अंदर 50 स्टिच हैं और उन 50 स्टिच को भी आप अपने हिसाब से एडिट करना चाहते हैं, तो आप उनको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कमांड आप नोट कर लीजिएगा, M। इसके लिए अगर हमें डायरेक्ट जाना है तो हम कीबोर्ड का M बटन दबाएंगे तो हम डायरेक्ट स्टिच मोड पर जा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर कोई भी स्टिच ऐड करना चाहते हैं तो आप उस स्टिच को सेलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड का इंसर्ट बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे जो लाइन है ये हमसे पूछ रही है कि भाई आप कहाँ पर स्टिच डालना चाहते हैं, तो मैं जहाँ पर भी क्लिक करूँगा तो ये इसके बीच में और स्टिचेस हम डाल सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो ये देखिए ये डिज़ाइन अब इसके अंदर चेंज हो गया है। जब भी आप किसी भी डिज़ाइन को बनाएंगे तो आपको ये जो 3 आइकन्स यहाँ पर दिए हुए हैं ये आपको बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो आप जब भी कोई भी डिज़ाइन पंच करें तो इन ऑप्शंस का ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपको अच्छे डिज़ाइंस बनाने में बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में आपको इस सॉफ्टवेयर पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे आप इस सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके डिज़ाइन में उतनी ही एक्यूरेसी आती जाएगी और आपको उस डिज़ाइन में बहुत ही कम एडिटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। डैट मीन आप कम समय में एक परफेक्ट डिज़ाइन बना पाएंगे। आइए कुछ कमांड्स को और डिटेल में जान लेते हैं। अगर मैंने अपनी पंचिंग में डैट मीन जो भी मैंने यहाँ पंच करा है उसमें मैंने स्टिच लेवल पर भी कुछ एडिटिंग करी हुई है, चेंज करके दिखाया था। अब मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड पर चला जाता हूँ। अब मैं अगर इसको रिसाइज़ करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास ये एक ऑप्शन खुल गया है। यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है स्टिच एडिटिंग इज़ डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट सो इट इज़ लॉक्ड। डैट मीन कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी स्टिचेस के साथ छेड़खानी करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर हमारे को उसको लॉक कर देता है। ये उसके अंदर हमसे पूछेगा कि भाई आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर अब जो नया चेंजेस करने वाले हैं वो आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर यस कर देता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे जो भी हमने इस लेवल पे एडिटिंग करी थी वो हमारी वापस हो जाएगी। मैं यहाँ कंट्रोल Z दबा देता हूँ। यहाँ फिर आप देखिए मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो ये फिर से मेरे से पूछ रहा है और मैंने यहाँ पर अगर नो दबा दिया तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा तो हो गया और हमारे स्टिचेस उसी तरीके से रह गए। हम जितनी बार इस ऑब्जेक्ट को कुछ भी चेंजेस करेंगे हमसे बार बार यही ऑप्शन पूछेगा तो हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। येस टू ऑल का मतलब ये सारे के सारे स्टिचेस पर येस टू ऑल होना चाहिए या नो टू ऑल होना चाहिए। जब आप कोई भी एडिटिंग करेंगे तो आप इन ऑप्शंस को एक एक करके यूज़ करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से इस कमांड का यूज़ पता लग जाएगा। और कभी भी आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आपने एडिटिंग करी हुई है तो आप हमेशा नो टू ऑल को ही यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ आपकी सारी मेहनत 1 मिनट के अंदर ज़ीरो हो जाएगी। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को वापस पहले जैसा ही करने वाला हूँ। ये मैंने इसको छोटा कर दिया और मैं यहाँ पर येस टू ऑल कर देता हूँ तो ये मेरा ऑब्जेक्ट पहले जैसा हो गया है। मैं इसको अपनी इमेज पर सेट कर देता हूँ जिस तरीके से पहले था। ये मैंने इसको चेंजेस करके अपने वापस ओरिजिनल मोड पे ले आया हूँ इसको मैं। यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट करिए, एडिट मोड पे हमारे पास एक ऑप्शन और होता है कि जैसे मैंने सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया तो हमारे पास ये स्क्वायर एक बॉक्स बन गया है और यहाँ पर आप नोट्स देखेंगे सब स्क्वायर फॉर्म में बने हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर एक क्लिक और करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि सारे जितने भी हमारे पास बॉक्स थे वो एक एरो के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं और यहाँ पर सेंटर में एक सर्कल बन गया है। इसका मतलब ये है कि हम अब इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको यहाँ पर अगर पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ।
डेट मीन आप एडिट ऑब्जेक्ट मोड पे अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से हमारा, जैसे हम कंपास चलाते हैं स्कूल के अंदर, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की तरीके से ही ये काम करता है। जैसे हमारी पिन होती है कंपास की, ये समझ लीजिए कि ये हमारी पिन है इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। अगर मैं इसको सर्कल को उठा करके कहीं पर भी रख देता हूँ, सपोज करिए मैं इस कॉर्नर पे रख देता हूँ और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को घुमाऊंगा तो ये देखिए ये अब इस कॉर्नर से घूमेगा। डैट मीन अगर मैं इसको उठा करके आई पे मैंने रख दिया है तो अब आप देखिए ये बिल्कुल उसी मोड से घूम रहा है, ये आई से घूमने लगा। इसी तरीके से आप कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी मूव करना चाहते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को आप उस पॉइंट पर रख देंगे तो आप वहाँ पर उसको रोटेट कर सकते हैं। जो सेंटर में आप देख रहे थे जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को पहले छोटा या बड़ा कर पा रहे थे, उस जगह पर अब हमारे पास में ये एरोज बन गए हैं। अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो आप ये देखिए, ये हम इसको इटैलिक टाइप बना सकते हैं या हम इसका थोड़ी सी भी शेप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। ये देखिए, ये पहले मैंने रनिंग को सीधा पंच किया था, अब आप देखिए इसको मैंने किस तरीके से फॉर्म कर दिया है। देखिए मेरा ये पहले रनिंग इस तरीके से था, मैंने इसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया, इसको मैंने अपने हिसाब से, ये देखिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। इसका मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। इसका मतलब ये है कि आप इन 3 कमांड्स को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आप बहुत ही अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं और आप अपने डिज़ाइंस में क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। ये डिज़ाइन मेरा पंच हो गया है दोस्तों। अब इस डिज़ाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को मैं सेट कर लेता हूँ, जिससे मेरा ये डिज़ाइन मशीन पर प्रॉपर बन के आए। इन प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको आगे की क्लासेस में सिखाने वाला हूँ। अब मैं इस डिज़ाइन का ओरिजिन पॉइंट सेट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने एडिट में जाकर मूव डिज़ाइन स्टार्ट पर क्लिक कर दिया है। अब मैं इस डिज़ाइन को अपनी पेन ड्राइव में इस डिज़ाइन को अब मैं सेव कर लेता हूँ। मैंने पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैंने इसको रनिंग के नाम से सेव कर दिया है। दोस्तों इस डिज़ाइन को मैंने पेन ड्राइव में सेव कर लिया है। आइए देखते हैं अगर मैं इस डिज़ाइन को कपड़े पर बनाता हूँ तो ये कैसा बन के आने वाला है। ये वो पेन ड्राइव है जिसके अंदर हमारा डिज़ाइन है। अब ये इसको कंप्यूटर मशीन पर लगाएंगे। अब ये डिज़ाइन को लोड कर रहे हैं मशीन पे। ये उस फोल्डर में चले गए जहाँ पर कि डिज़ाइन सेव हुआ था। ये हमारा डिज़ाइन है जो हमने सेव करा था। देखिए दोस्तों ये डिज़ाइन आ गया है हमारा जो अब हम बनाने वाले हैं। आइए अब ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन है जो अब ये बनाने वाले हैं। ये वो ओरिजिन पॉइंट है सेंटर का जो हमने डिज़ाइन के ओरिजिन बनाया था, जिस पर हमने सेंटर पॉइंट बनाया था डिज़ाइन डालने से पहले। आइए अब स्टार्ट करते हैं मशीन को। अब ये हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं इस मशीन पर। अब ये इन्होंने बैकिंग पेपर रख दिया है। ये हमारा बैकिंग पेपर है जिससे हमारी एम्ब्रॉयडरी अच्छी बने। और ये अब इस कपड़े को इस फ्रेम पर सेट कर रहे हैं, क्लैंपिंग कर रहे हैं, जिससे ये कपड़ा अच्छे से मशीन पर लग सके। अभी हमारा कपड़ा मशीन पर सेट हो गया है। अब हम इस कपड़े पर बनाने वाले हैं। ये मशीन ने अब एरिया ले लिया है और अब हमारी मशीन बिल्कुल रेडी है बनाने के लिए सैंपल हमारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारी मशीन चालू हो गई है और इसने हमारा डिज़ाइन बनाना चालू कर दिया है।
जैसे जैसे डिज़ाइन बनता जा रहा है हमारी स्क्रीन पर भी ये डिज़ाइन इसी तरीके से नज़र आएगा। अभी हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। आइए देख लेते हैं कैसा बना हमारा डिज़ाइन। निकालो, बाहर निकालो। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। जो डिज़ाइन मैंने अभी आपको पंच करके दिखाया था, ये देखिए हमारा डिज़ाइन बन गया है। जी देख लेते हैं इस डिज़ाइन को। ये देखिए, ये मेरा डिज़ाइन बन गया है। और जो मैंने आपको बताया था, हमारे जो जंप स्टिच होते हैं, ये देखिए ये वो थ्रेड है जो जंप स्टिच है। इसको अगर हम काट देते हैं और इन स्टिचेस को हम काट देंगे, जो थ्रेड आप देख रहे हैं, इन थ्रेड्स को अगर हम काट देंगे तो ये मेरा डिज़ाइन बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। दोस्तों, अब इस डिज़ाइन के अंदर जितने भी हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं हम उनको काट देंगे। ये देखिए, अब ये थ्रेड्स को इस तरीके से काट दिया जाता है। ये देखिए, अब ये मेरा डिज़ाइन बिल्कुल फिनिश हो गया है थ्रेड कटिंग के बाद में। जो डिज़ाइन मैंने आपको अभी बना करके दिखाया था, ये देखिए बनने के बाद ये डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। दोस्तों, मैं जो भी डिज़ाइन आपको बना करके दिखाने वाला हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, कोशिश करेंगे कि आपको वो सारे डिज़ाइंस एक बार कंप्यूटर मशीन पर चला करके दिखा दिए जाएँ, इससे आपको उनके लुक का पता लग सके। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारे चैनल टेक्सटाइल एंड फैशन की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियोस के अपडेट आपके पास पहुंचते रहें। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।